कानपुर जिले के कलेक्टरगंज में शुक्रवार को वर्चस्व के चलते होटल संचालक ने पड़ोसी होटल संचालक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमले में होटल का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात की सूचना पर एसपी पूर्वी और कलेक्टरगंज थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। तब तक हत्यारोपी फरार हो चुके थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नौखड़ा निवासी रोहिणी वाजपेयी का इकलौता बेटा अमन कोपरगंज इलाके में होटल प्रिंस का संचालन करता था। परिवार में पत्नी अल्पना और 4 साल की बेटी है। चचेरे भाई प्रवीण ने बताया कि प्रिंस होटल के पास ही होटल लग्जरी इन है, जिनका संचालन श्यामनगर निवासी अंशु गुप्ता और उसका भाई हिमांशु गुप्ता करते हैं। प्रवीण का कहना है कि दोनों भाई व्यापारिक वर्चस्व के चलते अमन से रंजिश रखते थे। आरोप है कि शुक्रवार देर रात अमन ने किसी बात को लेकर दोनों भाइयों से झगड़ा हो गया। इस पर दोनों ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अमन व कर्मचारी ललित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाकाई लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को उर्सला ले गई, जहां डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना पर एसपी पूर्वी शिवाजी और कलेक्टरगंज इंस्पेक्टर संजीव कांत मिश्रा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपित भाइयों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये जो अमन वाजपेयी है, ये जो प्रिंस होटल का संचालक और ओनर है, ये और एक दूसरे जो ओनर हैं एक न्यू लग्जरी होटल के, इनके मध्य कोई आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद उनके किसी स्टाफ ने और इनके ओनर ने किसी लोहे की रॉड से इस पे हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान इसकी हालत में जाके डेथ हो गई है। जो दूसरे होटल के संचालक हैं और उनके जो स्टाफ है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बाकी भी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और जल्द से जल्द इसमें जो भी होटल संचालक, होटल मालिक या उनके स्टाफ के लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इनके मध्य जो विवाद था वो इसी तरह के, इन्होंने और भी होटल्स या वहाँ गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं दोनों पक्षों ने, उन्हीं की लीज को लेकर या उनके पार्टनरशिप में चलाने को लेकर, इस चीज़ों को लेकर इनके मध्य विवाद प्रकाश में आया है। इसी को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये घटना हुई जिसमें मारपीट की गई और उसके बाद लोहे की रॉड से उस पर प्रहार किया गया, जिसके कारण उसकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी व सपा नेता वीरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अनोखे रूप से प्रदर्शन कर विरोध जताया। सपा कार्यकर्ताओं ने तांगे पर कार लाद कर विरोध जताया। तांगे पर लदी कार को उन्होंने बताया कि यह गरीबों की कार है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अब तो शतक लगाने की ओर चल पड़े हैं। गरीब जनता इसकी मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। महंगाई, डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ गई है, किसान भी परेशान है। तो हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तांगे पर एक कार बनवाई, नई कार का उद्घाटन किया है। और हमें लगता है जब तक रहेगी मोदी सरकार तब तक चलेगी तांगे पर कार। इसी नारे को लेकर हम लोगों ने इसका कार का उद्घाटन किया। इसको चला करके हम लोगों ने मोदी सरकार का एक गरीब जनता के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण दिए जाने हेतु शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी के कर कमलों द्वारा 30 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 3 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 15 दिव्यांगजन को बैसाखी, 2 दिव्यांगजन को सीपी चेयर, 2 दिव्यांगजन को स्मार्ट केन आदि कुल 52 सहायक उपकरण वितरण किया गया। कार्यक्रम में अखिलेश वाजपेयी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, क्षेत्रीय पार्षद वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग एसोसिएशन अनुपमा जैन, संयोजिका सुगम भारत अभियान हृदय सिंह, अध्यक्ष हैंडीकैप एसोसिएशन रेन गुप्ता, राहुल कुमार एवं जिला कार्यालय के स्टाफ प्रशांत कुमार, वरिष्ठ सहायक मेहरबान सिंह, गोविंद, मृदुल रावत, गोविंद मिश्रा आदि उपस्थित थे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले शनिवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्हें सूबे की पूर्व मुखिया मायावती को अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण दे डाला। रामदास अठावले ने कहा कि मायावती अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो उन्हें अध्यक्ष का पद देकर खुद उपाध्यक्ष बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रशेखर को भी पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने की बात कहकर पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया।
कहा कि यूपी में भी अभी हमारा संगठन भले ही मजबूत नहीं है, लेकिन जिलों में हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षत्रियों को 10 से 12% आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में आरपीआई बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी पार्टी के लिए 8-10 सीटें छोड़ दे तो हमारी पार्टी बसपा को झटका दे सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उच्च नेताओं से समझौते की बात भी चल रही है। वहीं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आरपीआई नेता ने कहा कि हम भाजपा के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर समझौते में भाजपा ने सीटें नहीं दी तो वह कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी जगह भाजपा का समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 36% दलित हैं और अगर आरपीआई भाजपा के साथ रहेगी तो उसका फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। सपा के सपोर्ट के कारण उनके 9 एमपी चुनकर आए, लेकिन हमें बीजेपी को भारी नुकसान हुआ नहीं। जो 71 सीटें थी वो 62 सीटें उनकी चुनकर आई, तो सपा बसपा के अलायंस का कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी सपा बसपा तो अभी अलग हो चुके हैं। तो 2024 के चुनाव में जो 80 सीटें हैं, 80 में से मतलब 75 के ऊपर सीटें बीजेपी जीत सकती है। और आपने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 325 सीटें 325 सीटें जो है ये बीजेपी को मिली थी 403 में से। और अभी योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। सभी जातीय धर्म के लोगों को साथ में लेकर वो काम कर रहे हैं, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मतलब 2022 में जो यहाँ विधानसभा का जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिल सकती है। और यहाँ भी हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ अलायंस हो। अगर रिपब्लिकन पार्टी, आज मैं सुबह से मैं लगातार 9-9:30 बजे से मैं इधर आया हूँ और पूरे स्टेट के कई जिलों से कम 40-45 जिले से ज़्यादा जिलों के कार्यकर्ता मुझे मिले और बहुत सारे लोग पार्टी में जुड़ गए हैं, जुड़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के बिस्वा में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मदरसा तालीमुल कुरान जूनियर हाई स्कूल में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जागरूकता अभियान पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भ्रूण हत्या के खिलाफ बच्चियों को जागरूक किया गया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के थाना सदरपुर अंतर्गत गांव भिनैनी के निकट शारदा सहायक नगर में एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है। मृतक अंजलि द्विवेदी पुत्र कृपा शंकर द्विवेदी नया गांव निवादा थाना तालगांव की रहने वाली बताई जा रही है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर में थाना रामकला क्षेत्र के शिव थाना बैंक के निकट देर रात हरदोई से नेपालगंज के लिए जा रहे चावल से भरे ट्रक का टायर फटने से ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि इस हादसे से किसी को भी चोट नहीं आई है, वहीं बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश द्वारा आज जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वे जिला कारागार में स्थापित मेस अस्पताल आदि का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बैरक को भी चेक किया गया, साथ ही बंदियों से उनके स्वास्थ्य, खाने और गुणवत्ता तथा निजी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई व उनके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।